अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी कि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर अपने अराउंड की बात करें तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया, स्किन इन्फेक्शन या फिर जिसको छपाकी बोला जाता है उसके ऊपर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अर्टिकेरिया से खुद को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, अर्टिकेरिया की वजूहात, इसकी साइन सिम्टम्स, इसकी कॉजेज़, इसकी प्रिकॉशंस और इसकी होम्योपैथिक ऐसी कौन सी रेमेडीज़ होती हैं जो कि अर्टिकेरिया से हमें महफूज कर सकती है, जो कि हमें इससे इसका इलाज के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि अर्टिकेरिया होने की वजूहात कौन सी होती हैं, अर्टिकेरिया किस वजह से होता है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हमें अर्टिकेरिया या स्किन इन्फेक्शन या फिर चपाकी को फेस करना पड़ता है, तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट वजूहात होती हैं, डिफरेंट कॉज। अच्छा, अर्टिकेरिया की जहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ इसकी एक रीज़न हैवी डोज हो सकती है, यानी कि एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, स्टीरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल या ज़्यादा सन बर्निंग की वजह से, सनलाइट की वजह से, वेदर चेंजिंग की वजह से। इसके अलावा जो है वो अर्टिकेरिया बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से हो सकता है। आप कुछ ऐसी चीज़ या ऐसी कोई मेडिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं जो आपको सूट नहीं करती, तो उसकी वजह से अर्टिकेरिया होने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला कॉज जो होता है कि अर्टिकेरिया क्यों होता है, इसको हम एक टाइप की एलर्जी कह सकते हैं, और ये एलर्जी डिफरेंट वजूहात की वजह से हो सकती है। ये फूड एलर्जी हो सकती है, ये एटमॉस्फेयर की एलर्जी भी हो सकती है, या फिर ये अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमें सूट नहीं करती और हम उसको अवेल कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है, और वो जो रिस्पॉन्स होता है या हमारी बॉडी पे डिफरेंट टाइप के जो रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं, उसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फूड एलर्जी की बात करें तो ऐसी कौन कौन से फूड हैं जिसकी वजह से अर्टिकेरिया डेवलप हो सकता है, अर्टिकेरिया जैसी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। उसमें कुछ लोगों को जो है वो गंदम से एलर्जी होती है, यानी कि वो गंदम की, खालिश गंदम की जो रोटी होती है वो खाते हैं तो उससे उनको अर्टिकेरिया हो जाता है। कुछ लोगों को चावलों से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को अंडे से, फिश से एलर्जी होती है, मुर्गी के गोश्त से एलर्जी होती है, या बड़े गोश्त की एलर्जी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की एलर्जी होती है। कुछ लोगों को दही से एलर्जी होती है, दूध की एलर्जी, डेयरी प्रोडक्ट से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो अगर इस तरह से या इस टाइप की बनी हुई चीज़ों से, दालों से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, इस टाइप की चीज़ों से अगर हम अवॉइड नहीं करते तो जिस स्पेसिफिक चीज़ से आपको एलर्जी है, अगर आप वो यूज़ करते हो, आप वो इनटेक करते हो, तो उससे अर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है। अगर हम बात करें कि अर्टिकेरिया जो है वो किस तरह से होता है, आपकी बॉडी पे किस तरह से नमूदार होता है, हमें कैसे पता चले कि ये जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं या हमारी बॉडी पे ये जो रिस्पॉन्स आया है ये अर्टिकेरिया है, तो इसका यह है कि ये इंस्टेंट एक रिएक्शन होता है आपकी बॉडी पे। हल्की हल्की जैसे आप कहो कि खारिश हो रही होती है, खुजली हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, और आपकी बॉडी पे वो उतना हिस्सा जो होता है, उतनी सरफेस जो होती है, आपकी अपर लेयर जो होती है आपकी बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, उस पर खारिश हो रही होती है, रेडिश हो जाती है। तो ये एक इसका बेसिक सिम्टम होता है। अर्टिकेरिया का एक बहुत बड़ा जो सिम्टम ये भी है कि आपको जिस टाइम पे ये एलर्जी हो रही होती है तो आपको बहुत ज़्यादा खारिश भी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो रही होती है, लेकिन जैसे ही आपको उसमें आप कोई मेडिसिन खाते हो, आपको उस पर फ़र्क आता है, तो आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, उस पर कोई किसी किस्म का निशान नहीं रहता। इसी तरह कुछ लोगों को बाहर के मौसम से एलर्जी होती है। जब बहुत बारिशें हो रही होती हैं तो लोगों को बाहर के मौसम सूट नहीं कर रहा होता, तो तब इस तरह का इन्फेक्शन होता है, अर्टिकेरिया टाइप इन्फेक्शन, या आपको सांस की प्रॉब्लम जो होती है, अस्थमेटिक अटैक जो होते हैं वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से जब वो नहा रहे होते हैं, या जब वो सर्दियों में गर्म कपड़े पहन रहे होते हैं, वो इस तरह के ऊनी टाइप कपड़े नहीं पहन सकते, उससे उनको उनकी स्किन एलर्जी हो जाती है। तो ये एक इशू बहुत बड़ा देखने को सामने आता है। कुछ लोग कुछ ऐसे ड्रिंक अगर कोई ऐसा इस्तेमाल करें तो उससे उनको एलर्जी होती है, चाय से एलर्जी होती है, जिससे मैंने बताया कि डेयरी प्रोडक्ट से बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी अर्टिकेरिया जो है वो फेस करने को मिलता है।
अर्टिकेरिया से बचने का सबसे पहला जो हल है वो यही है कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, चाहे वो सीज़न ऐसा है या कोई ऐसा आप कपड़े इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़ा सा खुद को महफूज रखें। अच्छा, दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ कि आप अर्टिकेरिया से खुद को कैसे महफूज कर सकते हैं या कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जब आपको ये डेवलप हो गया, आपको स्किन एलर्जी कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें सबसे पहली चीज़ कि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी उस बॉडी के उस पार्ट को जो है मॉइस्चराइज लाजमी तौर पे रखें। जब मॉइस्चराइज लाजमी तौर पे आप रखते हैं तो क्या होता है कि वो इचिंग, वो बर्निंग सेंसेशन जो होती है उसमें बहुत हद तक जो है वो कमी आ जाती है। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको करनी चाहिए कि जब आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें और उस जगह को जो है वो हाइड्रेट रखिए, उसको मॉइस्चराइज रखिए, ताकि उसमें ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन या फिर आपको ज़्यादा इचिंग ना हो सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी, होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि आपको अर्टिकेरिया से महफूज रख सकती हैं, या अगर आपको ये डेवलप हो गया है तो आप वो मेडिसिन खाएंगे तो आपको आपका ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम टाइम में जो है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ हम जो है वो 2 टाइप की मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इन दोनों मेडिसिन को इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इन दोनों मेडिसिन को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी उस प्रॉब्लम को जो है को ज़्यादा बढ़ा देगी, उसको ज़्यादा कर देगी, ना कि कम करने की बजाय। फर्स्ट मेडिसिन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका जो है ये अर्टिकेरिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। आप एपिस मेलिफिका 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करें। आपको अगर अर्टिकेरिया के साथ बर्निंग सेंसेशन है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी मच्छर ने या मक्खी ने या किसी ऐसे कीड़े मकोड़े ने डंक मारा है और आपको वो डंक फील होता है, आपको अपनी बॉडी पे या उस जहाँ पे आपको पेन हो रही है, जहाँ पे आपको खारिश हो रही है, खुजली हो रही है, तो वहाँ उसके साथ आपको इचिंग, बर्निंग सेंसेशन या इचिंग वाली पेन हो रही है, इचिंग हो रही है, आपको सुइयां चुभने जैसा दर्द हो रहा है, और इसमें आप अगर नहाते हैं, आप सर्दी में जाते हैं, तो कोई ठंडे मौसम में आपको जो है वो सुकून मिलता है। और इस टाइम पे आप जो है वो एपिस मेलिफिका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 की पोटेंसी में सुबह शाम आप 3 ड्रॉप इस्तेमाल करें, ये आपके इस प्रॉब्लम के लिए, और ये इशू अगर साथ चल रहे हों तो 30 की पोटेंसी एपिस मेलिफिका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। सेकंड रेमेडी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो अर्टिकेरिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट की हामिल है, वो है जी रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स जो है ये भी अर्टिकेरिया में या स्किन इन्फेक्शन में या इस तरह की प्रॉब्लम में रेस्टॉक्स बहुत ही अच्छी रेमेडी है। लेकिन यहाँ मैं फिर यही बात करूँगी कि आपने इन दोनों मेडिसिन को, अगर आप एपिस मेलिफिका ले रहे हैं तो आप रेस्टॉक्स यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप रेस्टॉक्स ले रहे हैं तो आप एपिस मेलिफिका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन सेम टाइम पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ इनका एक मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि एपिस मेलिफिका का पेशेंट जो होता है उसको सर्द मौसम में जाने से सुकून आता है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी कम होती है। जबकि रेस्टॉक्स का जो पेशेंट होगा, इसको सर्दी में जाने से, बारिश में जाने से, पानी डलने से इसकी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा इन्हांस होगी, इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा डेवलप होगी, इसका वो इशू जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, उसकी तकलीफ में इजाफा होगा। तो आप क्या करेंगे, आप रेस्टॉक्स 30 की पोटेंसी ही इस्तेमाल करेंगे, इसके 3 ड्रॉप सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप 5 से 7 दिन इसको इस्तेमाल करें तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सिरे से ख़त्म हो जाएगी, आपको बार बार ये इशू नहीं आएगा। आपको डिफरेंट टाइप कोई भी एलर्जी है, कोई भी प्रॉब्लम के साथ अर्टिकेरिया अगर डेवलप होता है तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो भी चीज़ डिस्कस की वो आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।